एमपी जबलपुर से, जबलपुर मध्य प्रदेश से। तो आपने जहाँ अपना रजिस्टर्ड कराया होगा नाम वगैरह, या फिर कैसे आया? मैं गुरुसागर सर से भोपाल से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। तो वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट भोपाल में चल रहा था सर, गुरुसागर सर के पास। वहाँ से मैं जुड़ा हूँ, तो मुझे उन्होंने वहाँ पे चेक किया, प्री मेडिकल जाँचें हुई, उसमें सामने आया कि मेरे को थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है लीवर में। उन्होंने सजेस्ट किया कि आप लीवर ट्रांसप्लांट करा लो। तो मैंने फैमिली ने और पूरे परिवार ने डिसाइड किया कि लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना ही उचित होगा। हमने सर की अच्छा, ये प्रॉब्लम हुई कैसे है? सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग हैं जितने देख रहे हैं हम लोगों को, ये होते कैसे है, कैसे हुई आपको? थोड़ा सा एक्चुअल में आपका खान पान, रहन सहन और थोड़ा सा अल्कोहलिक रीज़न भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि भी अपन उसको मान लें। बॉडी है, किस तरह से क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अपन की लापरवाही भी है। उस हिसाब से देखा जाए तो सिम्टम्स समझ में आने लगते हैं। तो आदमी तो ये खाने में क्या मांगता है? जब भी खाने को जी करता था, क्या जनरल घर का भोजन नहीं खाते थे या कुछ और? हाँ, घर का ये तो शादी वगैरह में भी जाते तो आके घर में ही खाते हैं। अच्छा, शादी वगैरह में नहीं खाते? बाहर का अवॉइड करते हैं, मेरे को घर पे ही बनाना पड़ता है। सामने रखा हो ना, वो कहते हैं खाओ, वो कहते हैं ऐसे फूड नहीं खाते शादी वादी में, वो शादी कहते थे घर पे में घर खाते का ही थे। खाना खाते हैं। फिर भी इनको प्रॉब्लम है, अल्कोहल लेते हैं थोड़ा बहुत? हाँ, तो थोड़ा थोड़ा अल्कोहल सा नहीं, अब जैसे कि बचपन से ही थोड़ा सा वो नॉन वेज भी खाते थे। नॉन वेज? तो हमेशा नहीं, पर कभी कभी। हाँ, तो अब अपन ये नहीं कह सकते कि एक ही कारण से हुआ, अल्कोहल से हुआ, इसके खान पान। हाँ, मतलब तो जो अल्कोहल जो लेते हैं, ये जो नॉन वेज खाते हैं, थोड़ा सा दिक्कतें भी हो गई थी, अल्सर वगैरह और काफ़ी और भी सिम्टम्स सामने आ गए थे। तो उनके चलते ट्रीटमेंट भी चला लोकल। ये फोर्स में है, बाहर भी जाना पड़ता है। तो एयरफोर्स में, आर्मड फोर्स आर्मी में है। TF में तो बाहर भी जाना पड़ता है कई बार। तो थोड़ा सा शेड्यूल ख़राब हो जाता है खाने पीने का और रहने का। जैसे ड्राइव करना है तो ड्राइव करके जा रहे हैं तो 8-8 घंटे 4-4 घंटे गाड़ी चलाना, वो सब चीजें भी रहती हैं। जाने के टेंशन हो गया, उसके स्ट्रेस बाद है, खान बेड पीन हो लगा गया, है, खाना नहीं हो हाँ रहा, बैठे टाइम रहना से 24 घंटे, खाना तो टाइम से सारा नहीं ये हो प्रॉब्लम है। कुल मिला के दिनचर्या खराब होती है और थोड़ा दिनचर्या सा खराब काम हुई भी- तो आपका बॉडी हाँ, खराब हुआ बस। थोड़ा जो परमात्मा ने जो बना रखा है, जी तो हाँ, वो जी। तो सब ऐसे ही चलता है। चलो ठीक है, और परमात्मा राजी करेगा आपको। जी हाँ जी। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅੰਗਦਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ। ਅੰਗਦਾਨ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਗ ਰੋਗੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਅੰਗਦਾਨ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ, ਕੈਡੇਵਰ ਡੋਨਰ, ਲਿਵਿੰਗ ਡੋਨਰ। ਅੰਗ ਜੋ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਲੀਵਰ, ਗੁਰਦੇ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆ, ਕੋਰਨੀਆ, ਦਿਲ, ਅੰਤੜੀਆਂ, ਹੱਡੀ, ਫੇਫੜੇ, ਚਮੜੀ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿਓ, ਦੇਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਗਦਾਨ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ नहीं, तंदुरुस्त हालत ਵਿੱਚ अंग स्थायी ब्रेन डैमेज। ठीक बोला है ना? उधर पूछो, इधर आओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। जो मैं बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ? इधर तुम पढ़े हो पंजाबी? हाँ, दिखाओ इनका भी। तुम बंटी को फोन आ जाता है बीच बीच में, इसका बहुत बिजनेस तकड़ा हो गया आजकल, लेकिन फोन नहीं आते हैं, फोन ही आते हैं। सेहतमंद व्यक्ति सेहतमंद जीवन जीਉਂਦੇ ਹੋਏ अपने रिश्तेदारां ਨੂੰ कुछ अंगदान कर सकते हो। कोई भी अंग ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 25,000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, 25,000 ਨੂੰ। ਤੇ 2 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, 50,000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ 1 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਨੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਰਹਿਣਾ। तो की गल है कि आए नहीं है? लै जी कितों विचकार हटांगे, रोका थोड़ी है रास्ता उन्होंने। और देखिए डीएमसी मैनेजमेंट कमेटी और डॉक्टर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो हार्ट ट्रांसप्लांट, अपना लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट और जो ये इस समय आ जाओ आप बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, और ये डॉक्टर साहब की हाल चाल है? लो जी लो, बहुत अच्छा भोजन है, दिखाइए इधर दिखाइए। और ये घर जैसा कहते बहुत सारे हमारे, और देखो दिखाया जरा, हमने बड़ा फूड दिखाया आप लोगों को, स्ट्रीट फूड दिखाया है, रेस्टोरेंट फूड दिखाया है, होटल फूड दिखाया है। और देखिए छोले कमाल के हैं। और देखिए इसके बाद नान और जो
हाँ, तो ये क्या क्या है इसमें, कौन कौन सा अपना पनीर क्या क्या है? केसरी कुलचा और भटूरे, अच्छा, तो ये है पालक पनीर, है, और ये नूडल्स है, ये नमकीन सेमिया, सेमिया है ये, अच्छा अच्छा नमकीन सेमिया, अच्छा अच्छा, ये चीज पकौड़ा। चीज पकौड़ा है। और देखिए इनका जो भोजन होता है ना बहुत ही यानी कि हाइजीनिक होता है, अगर आप खाओगे तो मजे में आओगे। तो यानी कि जितने भी फंक्शन होते हैं डॉक्टर्स के या डीएमसी में जहाँ भी होते हैं तो इनका फूड लाइक किया जाता है, बड़ा ये हाइजीनिक बनाते हैं। क्या हाल चाल है सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, जब भी मिलो तो बढ़िया है। और तुझे की हाल चाल है तुम्हारा? ठीक ठाक हो? ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਧਰ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜੂ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਹੋ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਸੀਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਅੰਗ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ 8 ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ ਆਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਜੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਅੰਗਦਾਨ ਤੇ ਮਹਾਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੱਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੀਤੀ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਅੱਗੇ 0 ਤੋਂ 5% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 50 ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ? ਇਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ? ਉਹ ਉੱਤੇ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅੰਧਾਪਨ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਔਰ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਹੋਰ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੇ, ਲੀਵਰ, ਬੋਨ ਮੈਰੋ, ਹਨਾ, ਹਾਰਟ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਫ ਬਚ ਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮੰਦਭਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਰਾਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਚੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਵੀਡਨ ਵਗੈਰਾ, ਹਨਾ, ਇੱਧਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਧਰ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਕਸੈਸ। ਦੇਖੋ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਗ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸਫਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੋਚ ਬਦਲੋ ਸਮਾਜ ਬਦਲੇਗਾ। ਉਹ ਜੀ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ डॉक्टर आज ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, आ दीजिए थोड़ा सा, सर बताएंगे। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ AI ਦੇ ਥਰੂ ਸੀ ਸਰ ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ 100% ਸਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, और देखिए यहाँ पर हम करें डीएमसी के बीच में, जहाँ पर अवेयरनेस चल रही है, जागरूकता चल रही है कि लोगों को अंगदान देना चाहिए। एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें यानी कि अगर आपके अंग किसी के शरीर में चले जाए और उसका जिंदगी बच जाए तो सबसे बड़ा होता है। तो और देखिए जहाँ पर हम बीच बीच में घूम रहे हैं तो हम कोई ना कोई बातचीत करने के लिए जहाँ पर रुके हुए हैं कि आप लोगों को बताएं कि ये जो हमारा समाज लोग हैं, डॉक्टर साहब मेन थे जो उन्होंने बात की है। डॉक्टर साहब आज आप इनके पास जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस घूमती रही जी, तो आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं? लीवर के कौन से डॉक्टर हैं आप? मैं लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ डीएमसी एंड एच में, चीफ लिवर ट्रांसप्लांट क्या नाम सर्जन। है आपका? डॉक्टर गुरसागर सिंह सोहता, चीफ लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन डीएमसी एंड एच, और हम यहाँ पे रेगुलर लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। देखो लीवर ट्रांसप्लांट रेगुलर हो रहा है इनके यहाँ पे, और जो पेशेंट हैं बिल्कुल क्योर हो रहे हैं, बहुत ही यानी कि जी बिल्कुल, पेशेंट्स को दोनों तरीके की सुविधा, ब्रेन डेड लिवर ट्रांसप्लांट की और लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा हम प्रोवाइड कर रहे हैं।
और पेशेंट्स लिवर बीमारी से स्वस्थ होके अच्छा, इसके कारण क्या होते हैं ये बता दो लोगों को जो खा पी रहे हैं ना हो आगे। लिवर सिरोसिस या लिवर फेलियर के कारण होते हैं हेपेटाइटिस वायरसेस, बी और सी वायरस, या फिर अधिक मात्रा में मदिरापान, अल्कोहल का सेवन करना, और फैटी लिवर की बीमारी। ये 3 चीजें हैं जो मुख्य कारण बनती हैं। फैटी लिवर क्यों होता है? फैटी लिवर आजकल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारा जो रहन सहन है वो बदल रहा है। हम जो है फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं, और अधिकतर हमारी जो फूड है वो प्रोसेस्ड है, जंक फूड है, जिससे कि तली हुई चीज़ें हैं, उससे फैटी लिवर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। वो देखो फैटी लिवर बढ़ रहा है तो जाने के कहने का मतलब है फैटी लिवर बढ़ रहा है तो आगे आगे प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। तो देखिए जहाँ पर बातचीत कर रहे हैं अपना सेक्रेटरी साहब, अच्छा मुझे पूछने तो पूछ भाई पूछ लो। उन्होंने बड़ी मेहनत से, मैंने तो सोचा कि डॉक्टर है वो, लेकिन बाद में पता चला मैंने कहा कि डॉक्टर है, बाद में पत्रकार निकला वो भी ऐसा लेकर घूम रहा था। अच्छा सर क्या कहोगे आप ये जागरूकता जो चल रही है इसके बारे में? हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं, तो ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, वहाँ पे अवेयरनेस चलाते हैं। इसी तरह का प्रोग्राम यहाँ चलेगा। जब ब्लड डोनर्स होते हैं वो लाइव होते हैं, उनको भी हम स्पीच देते हैं कि ऑर्गन डोनेशन के बारे में बताते रहते हैं हम लोग वहाँ पे कि आप, ये तो अभी शुरू हुआ लेकिन हम फिर भी बोलते रहते हैं कि आप ऑर्गन डोनेट करने भी जाओ। आप उसमें भी अवेयरनेस कर रहे हैं, यानी कि कहने का ब्लड डोनेशन के साथ साथ जो ब्लड कैंप लगाते हैं तो आप लोगों को कहते हैं कि अगर आपका कहीं एक्सीडेंट या कहीं ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि आपका बॉडी है तो उसमें अंग किसी को डोनेट किया जा सकता है। जैसे ब्लड डोनेशन एक डोनेशन अंगदान है, ये भी एक तरह का अंगदान करते लोग। तभी अवेयरनेस आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। नहीं आएगी तो अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि जलाने से अच्छा किसी के शरीर में चला जाए कि वो भी जलने से बच जाए। तो अभी और कौन सा बंदा है जिसको हम देखेंगे? भैया कोई डॉक्टर मिल जाए हमें। ये डॉक्टर साहब हैं, इधर कोई है बनी? हम लोग पहले देखते हैं फिर बात करते हैं। और कोई है? डॉक्टर साहब आइए। नमस्कार सर जी, क्या बात है, लेट हो गए आप? क्यों लेट क्यों गए? पहले थे यहाँ पे? नहीं मुझे डॉक्टर सर ने बुलाया। अच्छा मैंने कहा कहीं आप कॉन्फ्रेंस में आए थे तो लेट हो गए कहीं हैं? भाई देखते रहो हमको, हैं हम कहीं ना कहीं पंगा डाल ही लेंगे। इधर आया कोई डॉक्टर साहब, कोई कुछ ना अवेयर करेंगे। डॉक्टर साहब जो यंग डॉक्टर हैं। और डॉक्टर साहब क्या हाल चल है? अच्छा आप बताइए, मेरे को सबसे छोटे लग रहे हैं, कैसा लग रहा है ये जो अवेयरनेस कर रहे हैं? सबसे बड़े इसमें कद में लग रहे हैं ना। अच्छा क्या कहोगे अवेयरनेस जो चला रहे हैं ये लिवर ट्रांसप्लांट, ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये अवेयरनेस स्प्रेड की जाए। बिकॉज पहले नॉर्थ इंडिया वाले लोगों को थोड़ा सेल्फिशनेस सी होती थी कि ये हमारा रिश्तेदार, इसको क्या होगा। बट आप ये सोचो कि आपके रिश्तेदार दूसरे के अंदर जी सकते हैं, अगर वो हमारे साथ नहीं है तो फिर भी हमारे पास है। देखिए कहते हैं कि आपके जो अंग हैं आपके नहीं हैं तो किसी ना किसी शरीर में जाकर वो जिंदा रह सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। फीलिंग लगेगी कि ये मेरे भाई का दिल उसके अंदर धड़क रहा है, आंखें उसकी देख रही हैं, लीवर उसका काम कर रहा है। बहुत अच्छी बात। ये बहुत अच्छा ये लीवर की प्रॉब्लम होती क्या हुआ ये थोड़ा सा बताओ ना। हार्ट की प्रॉब्लम 3 मेजर रीजन से होती है। पहला शराब की वजह से होती है, दूसरा मोटापे की वजह से होती है, और तीसरा आजकल इन्फेक्शंस होती हैं, काला पीलिया वगैरह। सो छोटे बच्चे जो नशा करते हैं वो एक दूसरे से सुई शेयर कर लेते हैं, तो उससे भी काला पीलिया फैल रहा है। ये 3 मेजर रीजन हैं लिवर की प्रॉब्लम के। देखो तीनों चीजें बताई हैं ये डॉक्टर साहब, मेरे चैनल देख लिया करो आप, ठीक है ना। कभी बैठ के फिर बातें करेंगे ज्यादा है। मेरे को तीनों जानते हैं, जो नशा करने वाले भी जानते हैं, दारू पीने वाले भी जानते हैं, मोटा माल जो लाला खाते हैं, बादाम, वो सभी लोग ठीक करेंगे इनको हैं। और क्या हाल चल जी? मैंने कहा सभी को ठीक करना है जितने हैं। लीवर होता है जो माल ज्यादा खाते हैं, घी खा लिया देसी, बादाम खा लिए, बचाएंगे कैसे? या तो भागो ना, या भागो या फिर तो पड़े रहोगे गाड़ी में, जाना एसी में जाके बैठ जाना। एक्चुअली अल्कोहल के साथ साथ फैटी लिवर भी जो खाने पीने करके भी बहुत ज्यादा रोल कर रहे हैं। मिक्स आ रहा है सारा कुछ अपना जाने के सिस्टम बदलना पड़ेगा। जाने के कहने का मतलब जैसे पैसा तो है लोगों के पास, पर खाने का तो शरीर तो वही है ना। हमको मिलता कहीं बार खुद का खाने को मिलता, हम खाते ही नहीं है। पता क्यों बात? खाएगा तो अपना शरीर जाएगा। अभी देखो इतना माल पड़ा है इधर, देखो हमने कोई पकौड़ा नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। नहीं वो खाओगे, नहीं खाएंगे नहीं, हम निकल जाएंगे। हम खाएंगे तो सर बीमार हो जाएंगे। नहीं इतना कोई मॉडरेशन हम नहीं इतना खाते, हम तो देख के चले जाएंगे। बस सर वो तो डॉक्टर, उससे पहले मैं तो इनको डॉक्टर समझ रहा था, ये पत्रकार है जो। हाँ वो तो बाद में पता लगा कि पता नहीं कौन है। चलो बढ़िया है, सब लोग जो अवेयर कर रहे हैं लोगों को। चले आ जाते हैं जितने भी हैं, हम भी आ जाते हैं चलते चलते ऐसे ही। और क्या है।
अभी हमने कहीं और जाना था, हमने कैंसिल कर दिया, एग्जीबिशन लगना है। थोड़ा लो तो ये। मैं अभी बहुत डाल उधर बहुत करूँगा पंजे से इतना जो सेक्रेटरी जो है फ्री ना। होंगे जब तक, तब तक तो ले लो कुछ। देखिए आप इतना मैनेजमेंट कमाते, इतने डॉक्टर हैं, इतना स्टाफ है, हजारों लोगों को आप जान के मैनेज करते हो, बाकी मैनेजमेंट कमेटी के आप हीरो ही कह सकते हैं हम लोग। ये जो आप अवेयरनेस चलाई है आपने, भी जो अंगदान करे लोग, जो लीवर वगैरह, हार्ट है, किडनी है, तो इसमें यानी कि कैसे आप आगे जाने के? देखिए ऐसा है कि जो लिवर ट्रांसप्लांट है ये हम बहुत देर से बहुत अच्छा कोई डॉक्टर सर्जन ढूंढ रहे थे, उसके लिए काफ़ी हमने रिसर्च की, तो ये एक बड़ा ही अच्छा हमारा फैसला रहा कि डॉक्टर गुरसागर जैसे हमें एक्सपर्ट मिले, क्योंकि जो हम सोच रहे थे दूसरे साल में काम होगा वो 2 महीने में हो गया। 8 लिवर ट्रांसप्लांट कोई छोटी चीज़ नहीं है 2 महीने में, और जिसमें से 3 कैडेवर, जो कैडेवर ट्रांसप्लांट होता है एक बहुत बड़ी मेडिकल फ्रेटर्निटी में बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है, तो वो हमने कर लिया। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें कि ऑर्गन डोनेशन का। अभी एक मुझे रिपोर्टर आपके भाई साहब ये एक मिले थे, कहते मैंने अपनी बॉडी सारी डोनेट करनी है, मुझे बताइए कैसे करूँ। तो दैट अवेयरनेस इज ऑलरेडी हैपनिंग है। डॉक्टर सूद ने बहुत अच्छा कहा कि स्कूलों से ही शुरू होना चाहिए ये जो ये सारा मैसेज है, तो वो चलना चाहिए। बाकी हम ये ट्रांसप्लांट प्रोग्राम आगे बहुत बढ़ाएंगे। हार्ट ट्रांसप्लांट वाले हमारे पूरे डॉक्टर्स सारे तैयार बैठे हैं, परमिशंस के लिए हमने अप्लाई कर दिया है, चल रहा है प्रोग्राम, सारी जो भी परमिशंस लाइसेंसेस वो सारा, क्योंकि हम पूरे कंप्लायंट हैं। अवेयरनेस में ऐसे भी जैसे अपना लुधियाना शहर है, जिसमें जान के अपना लीवर की 1000 लोगों को जरूरत है, 5000 लोगों की जरूरत है, किडनी की इतने लोगों की जरूरत है, ये भी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से या कोई अपना ऐसा होना चाहिए कि पता चले लोगों को भी इतने नहीं। वो ना एप्स बनी हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक सोटो है जिसको स्टेट ऑर्गन डोनेशन, ऐसे नेशनल लेवल पे है, रीजनल लेवल पे वो वेबसाइट्स बनी हुई हैं। वो तो आप डॉक्टर भी देखते हैं ना, जहाँ अपना वो पोस्ट करते रहते हैं। आज किसी ने कोई अपनी जैसे ब्रेन डेड है, कैडेवर का है, उसकी अलग कमिटीज बनी होती है, उसकी अलग एप्स हैं, तो उसमें वो पोस्ट कर देते हैं कि ब्रेन डेड है इसकी आज। और जैसे हमारे डॉक्टर गुरसागर ने बताया ना कि रात को 10-11 बजे वो गए मोहाली, सारा ग्रीन कॉरिडोर बना और वहां से वो लिवर लेकर आए। तो ये सारा एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है पहले ही, वो ऐप बनी हुई है। तो हम ये आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं कि डीएमसी बहुत काम कर रहा है, जो कि हम एडवर्टाइज नहीं ज्यादा करते, क्योंकि बीइंग एन इंस्टीट्यूट हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। हमारा एक स्वस्थ नारी अभियान है जिसमें हम फ्री डिलीवरीज करते हैं, जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज लोग हैं, 100% फ्री डिलीवरी है। सिजेरियन का सिर्फ 20,000। तो उसमें हम 500 से ज़्यादा सर्जरी डिलीवरीज ऑलरेडी कर चुके हैं। वो स्वस्थ नारी अभियान हमने खास ये बनाया था ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। तो बहुत सारे काम हमारे डॉक्टर्स बहुत नई रिसर्च करते हैं जो लोगों तक समहाउ नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हम एडवर्टाइज नहीं करते। जो देखिए रिसर्च चल रही है डीएमसी में, रिसर्च हॉस्पिटल है जहाँ पर पेशेंट बहुत आते हैं और क्योर होकर बहुत जाते हैं। तो आप भी अवेयर ये है कि आप डोनर बनिए, अपना बॉडी या कोई अंग है, या कोई एक्सीडेंट होता है किसी को दे दीजिए। आपका दिल किसी के में धड़केगा, आपका लिवर किसी में और में काम करेगा, आपकी आंखें किसी और में देखेंगी। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि आप लोग भी हार्ट है कि किसी और में धड़केगा। ठीक है विपिन जी, अपना एक जो जान जो जाती है उसके साथ हम 8 जान बचा सकते हैं। तो ये मैसेज जनता तक जरूर भेजिए। और जो हम काम कर रहे हैं जैसे फ्री डिलीवरीज हैं स्वस्थ नारी अभियान के अंडर, वो जरूर जनता तक पहुंचाइए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।